पश्चिमी एशिया में युद्ध का बदल रहा चेहरा। छोटे हथियार ने बड़ी ताकतों को दी चुनौती। लड़ाकू विमान भी निशाने पर। ज़मीन पर उतरी जंग तो मैन पैड्स बनेंगे सबसे बड़ा सिरदर्द। ये मैन पैड्स हैं। पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव के बीच अब जंग का चेहरा तेज़ी से बदल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह बना है छोटा लेकिन बेहद घातक हथियार मैन पैड्स। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे मैन पैड्स के बारे में। और ये डिफेंस से संबंधित, जैसे एनडीए वाले एग्ज़ाम वाले होते हैं ना, एनडीए हुआ और सीडीएस हुआ, उन एग्ज़ाम के लिए ये मैन पैड्स आ सकता है पेपर में। इसका पूरा नाम है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। मैन मतलब आदमी के द्वारा, पोर्टेबल मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं, एयर डिफेंस हवा में वो मार सकने वाली सिस्टम है। यानी ऐसी मिसाइल जिसे एक अकेला सैनिक अपने कंधे पर रखकर दाग सकता है। ये रहा वो एक मैन पैड, अपने कंधे पर रखकर दागा। पहले गोली की तरह आगे जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे झुकेगा और फिर रफ्तार पकड़ता है। तो दिखने में साधारण लेकिन असर इतना बड़ा कि यह दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों को आसानी से आसमान से गिरा सकता है। जी हाँ, मैन पैड वाकई में बहुत शक्तिशाली चीज़ है। जिसने भी बनाया बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाई। समझ लीजिए कि मिसाइल ही है। ये मिसाइल मुख्य रूप से इंफ्रारेड तकनीक से काम करती है, यानी विमान के इंजन से निकलने वाली गर्मी को पकड़कर उसे निशाना बनाती है। और इसके अलावा कुछ सिस्टम ऐसे भी होते हैं जिन्हें सैनिक अपनी नज़र से गाइड करता है और कुछ लेज़र बीम से लक्ष्य तय करते हैं। यानी तकनीक कई तरह की, लेकिन निशाना एक ही, दुश्मन का विमान। जी हाँ, और आज के समय ये जो मैन पैड है ना, इसी तकनीक का उपयोग मिसाइलों में किया जा रहा है। लेकिन करने का देखिए तरीका क्या क्या है। ये पेपर में आ सकता है, हाउ कैन यूज, मतलब कैसे मैन पैड काम करता है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में आसमान से गिर सकता है। ये मिसाइल मुख्य रूप से इंफ्रारेड तकनीकी से काम करती है। तो इंफ्रारेड तकनीकी के ढंग से काम करता है। कैसे करता है? तो विमान के इंजन से निकलने वाली गर्मी, कोई भी विमान जा रहा है उसके पीछे की तरफ से जो गर्मी निकलती है वो एटमॉस्फेयर में जाती है, वो उस गर्मी को भाप लेता है। इसके अलावा कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिससे सैनिक उनकी नज़र में गाइड करता है। और जब वो गर्मी को भाप लेगा तो इंफ्रारेड तकनीकी के अनुसार से वो टारगेट उसे मिल जाएगा कि भाई यहाँ पर से कोई जहाज़ जा रहा है। अब वो जब जो इंफ्रारेड का जो सिग्नल उसे मिल जाएगा, जैसे ही वो इंफ्रारेड का सिग्नल मिल जाएगा तो उस तरफ वो मुड़ जाएगा। उसके बाद सैनिक को भी पता रहता है कि भाई यहाँ पर वो वायुयान उड़ रहा है, तो उस तरफ ही वो दागेगा। तो दोनों चीज़ मिल गए। तीसरी बात है, कुछ लेज़र बीम से लक्ष्य तय कर देते हैं। लेज़र बीम से कैसे लक्ष्य तय कर देते हैं? उनके पास एक दूसरा वाला जो बैठा रहता है जो आदमी, वो टारगेट तय कर देगा कि लेज़र बीम से। तो जो लेज़र बीम का जो टारगेट उसने बांध दिया, यानी कि जब वो टारगेट बना देता है ना, तो मैन पैड का टारगेट बना देगा। पहले तो वो इंफ्रारेड से वो सर्च कर लेगा। सर्च करने के बाद वो पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पर वायुयान है। उसके बाद इधर से मैन पैड से उसने लेज़र बीम छोड़ करके उस उस वायुयान को उसने टारगेट बना लिया। टारगेट बनाने के बाद वो सीधा गया, उसी से जाकर सीधा टकराएगा। तो यानी तकनीकी कई तरह की, लेकिन निशाना एक ही, दुश्मन का विमान। तो इस प्रकार से वो मैन पैड बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है इस वक्त। इन मिसाइलों की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये आवाज़ की रफ्तार से लगभग 2 गुनी गति से उड़ती हैं। और देखिए हाथ से छोड़ा जाता है और इस रफ्तार देखिए ये आवाज़ की रफ्तार से 2 गुनी। तो यानी आवाज़ की जो रफ्तार है उससे 2 गुना तेज़ होगी। करीब 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर मार कर सकती है। 5 किलोमीटर जो भी दूर रहेगा उसे आसानी से मार सकते हैं। इन्हें छिपाना आसान है, कहीं भी ले जाया जा सकता है। जी हाँ, यह इसकी खूबी है। और इसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। अपने हाथ में उसे उठा करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे कि एक थैला की तरह। इसलिए इन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही वजह है कि सीमित संसाधनों वाली सेनाएं भी ही नहीं बल्कि आतंकी संगठन भी इसे बेहद प्रभावी हथियार मानते हैं। आतंकी संगठन के पास तो ये बहुत ही ज़्यादा रहता है। मैंने कई बार आतंकी संगठनों वाले के पास ये ऐसा हथियार देखा है। और सीमित संसाधन होने की वजह से सेनाओं के पास
ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यानी कि कुल मिलाकर के ये टक्कर का वो पॉइंट है कि समझ लीजिए पहले कभी रिवाल्वर, या कहना चाहिए पहले कभी बंदूक रिवाल्वर थी, जो जन लोगों के पास थी, यानी गुंडे के पास भी थी और पुलिस वालों के पास भी थी और फौजियों के पास भी थी। समझ लीजिए आज के समय में ये मैन पैड है वो। तो हाल के संघर्ष में ईरान ने जिस तरह अमेरिकी वायु शक्ति को चुनौती दी है, उसने दुनिया को चौंका दिया है। 3 अप्रैल को F-15E स्ट्राइक ईगल और A-10 बार्थोग जैसे ताकतवर विमान गिराए गए। अब देखिए कैसे गिराए गए। पहली बात तो ये जो F-15 वायुयान है ना, तो ये दिखाई नहीं देता है। तो दिखाई देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सुनाई नहीं देगा, सुनाई भी देगा। नीचे की तरफ मान लो आदमी, उसने सुनाई दिया कि भाई आसपास कोई वो है। अब तुरंत उसने इंफ्रारेड लाइट भेजी होगी। इंफ्रारेड लाइट भेजते ही उसे पता चल गया होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। तुरंत उसने जो है मैन पैड जो है उसने छोड़ दिया। मैन पैड छोड़ने के बाद जब उसने वहाँ पे मैन पैड ने वहाँ पे सर्चिंग करी होगी, तो वहाँ पर उसने रेड पॉइंट लगा दिया होगा और रेड पॉइंट लगाते ही सीधा F-15 आउट। तो इस तरह से निशाना बनाने में बहुत ज़बरदस्त चीज़ रही। यहाँ तक कि 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर F-35 लाइटनिंग को भी ज़मीनी हमले का सामना करना पड़ा। अब जब स्टेल्थ फाइटर है ना, वो भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। उसे कह रहे हैं कि ये समझ लीजिए गायब होने वाला है। क्या यानी कि अगर आपने खुली आंखों से देख लिया F-35 तो ठीक है, लेकिन वैसे वो किसी भी मेथड से वो देख नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति को भी वो बड़े आसानी से उसे टारगेट बना सकते हैं, क्योंकि हर इंजन चलता है तो उससे धुआं निकलता, मतलब धुआं कहना चाहिए कि ऊष्मा निकलती है। जो ऊष्मा निकलती है तो उसे इंफ्रारेड लाइट आसानी से एडॉप्ट कर लेगी, कैच कर लेगी, और कैच करने के बाद वो अपना टारगेट फिक्स कर देगी। टारगेट फिक्स करते ही तुरंत वो उस पर जाकर के अटैक कर देगी। तो हैरानी की बात यह रही कि अमेरिका ने अपने ही 3 F-15E विमान फ्रेंडली फायर में खो दिए। यानी जंग अब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि भ्रम और दबाव की भी परीक्षा बन चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर यही कह रहा है कि जंग ताकत ही नहीं है, वो भ्रम और दबाव की भी परीक्षा बन चुकी है। तो मतलब कहने का मतलब है, ये इस बारी जो ईरान का युद्ध हुआ है, इसमें ईरान ने काफ़ी अच्छा प्रभाव छोड़ा है और अमेरिका की अच्छी तरह से जो मेन पॉइंट हैं, मेन चीज़ हैं, उनको पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, जिसका कोई उम्मीद नहीं कर सकती थी। जिस F-35 पर अमेरिका उछल रहा था, जिस अब्राहम पोत पर अमेरिका उछल रहा था, जिस युद्ध की आंख पर अमेरिका उछल रहा था, उसी को उन्होंने टारगेट बना करके नष्ट कर दिया। असली खतरा तब जब जंग ज़मीन पर उतरेगी। फ़िलहाल अमेरिका के पास एयर सुपीरियरिटी है, यानी अब वह बिना ज़्यादा रुकावट के हवाई हमले कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरा ख़त्म हो गया है। अभी अमेरिका के ज़्यादातर हमले ऊंचाई से हो रहे हैं, जहां मैन पैड्स की पहुंच सीमित है, लेकिन जैसे ही जंग का फोकस ज़मीन पर आ जाएगा, खतरा अचानक कई गुना बढ़ जाएगा। यही वजह है कि यह हथियार अभी से नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनता दिख रहा है। जी हाँ, ये आने वाले समय में बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। समझ लीजिए एक तरह का बंदूक की गोली है, कहीं कोने में छुपा करके, और खाली अपना मुंडी आगे करना है, या मैन पैड का सिर्फ बाहर का फोकस अंदर बाहर करना है और सीधा दाग दिया। कौन देखने जा रहा है कि कहाँ किसने मारा है, और इतने में वो अपना टारगेट चुन करके उसको वायुयान को नष्ट कर सकता है और अपनी पूरी बटालियन को छुपा लेते हैं। तो चीन का साया, जंग के पीछे चल रहा बड़ा खेल। इस पूरे घटनाक्रम में चीन की भूमिका भी शक के घेरे में है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान को जल्द ही 1000 से ज़्यादा मैन पैड मिल सकते हैं, जिन्हें सीधे नहीं बल्कि किसी तीसरे देश के जरिए पहुंचाया जा सकता है, ताकि खुलकर आरोप ना लगे।
हालांकि चीन ने इस रिपोर्ट्स को मनगढ़ंत बताया है, लेकिन हालात कुछ और भी इशारा करते हुए हैं। अगर ईरान को बड़े पैमाने पर ऐसे और हथियार मिलते हैं तो जंग का संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है। भाई देखो, अगर अमेरिका चीन के ऊपर आरोप लगाए भी तो लेकिन वो सामने नहीं आ सकता। और दूसरी बात, मैन पैड चीज़ ऐसी है, वो किसी और देश के रास्ते से वो आसानी से ईरान को दे भी सकता है और अमेरिका इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। वो कह सकता है कि ये अवैध रूप से पहुंचा है, हमारे देश से गया नहीं है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि खुफिया एजेंसी को अगर पता भी चल जाए तो इसमें अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। और मैन पैड चीज़ ऐसी है जो कि हर युद्ध में विपक्ष या पक्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ना केवल ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध के लिए, बल्कि यह रूस और यूक्रेन युद्ध में भी मैन पैड्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये थी वो जिससे कि युद्ध की चेहरा बदलता दिख रहा है। पश्चिम एशिया में जो युद्ध का जो चेहरा है वो बदल रहा है, वो ये उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है मैन पैड्स। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।